टॉपिक के साथ जो टॉपिक आपके सामने सेलेक्ट है आप समझ पा रहे हैं। समझ क्या पा रहे हैं? ये फर्स्ट पोम है जिसका नाम है माई मदर एट 66। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिसको आप शुरू करने जा रहे हैं ये वो पोएम है जो लगातार मतलब एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा। मतलब इसमें ये नहीं है कि इसको प्रिपेयर कर लेंगे और ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कोई चांस नहीं। मतलब सीधे पूछा ही जाता है, चाहे तो स्टैंजा पूछ ले ये वाला या तो फिर क्या पूछे वो सेंट्रल आइडिया पूछ ले। मतलब दोनों फायदा आपको आज 6 नंबर मिलना है। आप 6 नंबर या 5 नंबर जो भी आपकी आस्किंग है दोनों में से कोई न कोई आप पॉइंट्स गेन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं अपने पोएम पर जिसको आज स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66 और जिसकी पोएटेस है जैसा कि आप जानते हैं पोएट और पोएटेस ये ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट है। जब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आप क्या जोड़ देते हैं ESS जोड़ देते हैं तो उसको फीमेल या फेमिनाइन जेंडर में वो वर्ड कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लाइन है लाइनेस हो जाता है, ऐसे पोएट है पोएटेस हो जाता है। फिलहाल ये तो आपके ये कॉमन थर्ड है जिसको आप छोटे क्लासेज में स्टडी किए हैं। लिखे ना भाई, इधर देखिए। तो क्या बताया जा रहा है? ये फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पे लिखा गया है और आज हम लोग को क्या करना है इसी फर्स्ट स्टैंजा को स्टडी करना है। ठीक है, तो देखते हैं। लिखा गया ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी doors open mouth and her face ashen like that a curse and realized with pain that she was as old as looked but soon put that thought away। ये फर्स्ट स्टैंजा है जिसको आज हम लोग को क्या करना है स्टडी करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको बता दें कि हम लोग जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं कमला दास के द्वारा खुद रियलाइजेशन है। शी वॉज गोइंग प्लेटफॉर्म टू कोचिंग, यहाँ पे लिखा भी गया है। वो प्लेटफॉर्म है जो पोर्ट है जहाँ पे उनको जाना था, वो कोचिन है। अपने घर से एक निकलती हैं लेकिन ये एक एक मीनिंग देखें। ड्राइविंग मीन्स आप जानते हैं चलाते हुए या कार चलाते हुए, यहाँ पे स्पेशली कार लिखा नहीं गया है फिर भी आपको बताना क्या है कार को ड्राइविंग करते हुए। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, हर एक सबकी थॉट होती है कि वो पहले क्या करता है खुद का उसका कोई हाउस नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स के हाउस से ही कहीं भी जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है जो पोएटेस कमला दास जी हैं अपने पेरेंट्स के होम से क्या करते हैं ड्राइविंग करते हुए, मतलब कार को चलाते हुए। और किसको बैठाई रहती हैं अपने बगल में? अपने मदर को, अपनी माँ को बैठाई रहती हैं। और लास्ट फ्राइडे एक टाइमिंग भी यहाँ दिया गया है। आपका यहाँ पे अर्थ ये है कि कमला दास मतलब पोएटेस अपने पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले जो फ्राइडे होता है मतलब पिछला बीता हुआ जो फ्राइडे है उसी मॉर्निंग में कार चलाते हुए जाती हैं और उस कार में अपने बिसाइड में किसको बैठा लेती हैं? किसको बैठा लेती हैं? अपनी मदर को। और मदर की उम्र कितनी है भाई? पोएम में लिखा गया, पोएम का नाम ही है, उनकी उम्र कितना है? 66 है। वो 66 ईयर की हो चुकी हैं। अब आप थिंक कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि किसी की भी एज अगर 66 हो जाए, 66 ईयर ओल्ड हो जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके जो फेस होते हैं, जो उसके गस्टर्स होते हैं, जो उसकी लुक्स होती है वो ऐसे लगती है मतलब एकदम कहा जाए एलिस्ट हो जाता है, पीला पड़ने लगता है फेस, या कहा जाए जो चार्मिंग कंडीशन है दैट इज फिनिश्ड इन द एज ऑफ 66 ईयर, ये कह सकते हैं। तो पोएटेस क्या करते हैं अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से निकलती हैं और यहीं से आपकी ये पोएम स्टार्ट होती है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा कि पोएटेस जो थी उन्होंने किस टाइम अपने मदर को बैठा करके अपनी कार में लेके जाती हैं, वह डेट कौन सा है और डे कौन सा है, तो और टाइमिंग कौन सा है? तो यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे का मतलब आप समझ पा रहे हैं पिछले फ्राइडे को। और समय कौन सा होता है? मॉर्निंग का होता है। और वो करती क्या जाती हैं? और कार को ड्राइविंग करती है। और जाती कहाँ है? कोचिंग, कोचिंग एयरपोर्ट पर ना। यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स है। हिंदी बहुत मायने नहीं रखता बट उसकी थीम को, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी हिंदी से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन आंसर द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड बाय आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हु वाज ड्राइविंग कार? हु वाज ड्राइविंग कार? यस यू कैन टेल, यस बताएं। पोएटेस कमला दास। एंड वेयर वाज शी गोइंग? वो कहाँ जा रही थी? कोचिंग।
एयरपोर्ट। क्या बताएंगे आप? कोचिंग एयरपोर्ट। आगे समझ में? ऑन विच डे शी डिसाइडेड टू गो बाई हर कार लास्ट फ्राइडे। ऑल थिंग्स, मुझे लगता है कि एक लाइन तक आपका क्लियर हो गया। आगे लिखा गया है क्या? आयशा। अब वो जब ड्राइव कर रही थी, होता क्या, आयशा मतलब पोएटेस खुद यहाँ पर कभी कभी को आस्क कर सकता है। आई किसके लिए है? आई मीन्स क्या होगा? आई मीन्स मैं नहीं, बल्कि क्या रहेगा? वो पोएटेस रहेंगी ना। ठीक है, तो क्या करती है वो? देखिए, आयशा मतलब मैंने देखा, माई मदर मतलब अपनी माँ को। देखिए पोएम है, पोएम का मतलब होता है कभी कभी वो अगर वो लिखा गया प्रोज के फॉर्म में, मतलब ग्रामेटिकली लिखा गया, तो ग्रामेटिकली लिखा गया तो आप आसानी समझ पाएंगे। बट आप अगर पूरा हिंदी समझना चाहेंगे तो उसके थीम को केवल जाना जा सकता है, क्योंकि ये आपका ग्रामेटिकली नहीं लिखा रहता। ये क्या होता है, एकदम लाइक बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए ये किया जाता है। तो आई सा माई मदर, मैं अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी मतलब अपने बगल में। कुल मिलाकर के आप समझ में आ गया आपको कि उनकी माँ क्या थी, जब वो ड्राइविंग कर रही थी कार तो उनके बगल में बैठी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या क्या दोज, अब वो कर क्या रही थी। दोज का मतलब होता है एक DOSE होता है। देखिए एक वर्ड सीखने का अवसर आपको मिल गया। यहाँ पर क्या है, ये डोज है, ये डोज है, और यहाँ पर भी डोज है। दोनों डोज में डिफरेंट है, सॉरी डिफरेंस है। ये क्या डिफरेंस है? इस डोज का मतलब क्या होता है? खुराक, जिसको हम कहते हैं कि आफ्टर टेकिंग फूड यू कैन टेक दिस डोज एज ए सप्लीमेंट। तो आप सप्लीमेंट के रूप में इस डोज को ले सकते हैं, मतलब इस खुराक को ले सकते हैं। नहीं कहते हैं ना, डोज मीन्स क्या होता है? खुराक। और ये क्या है? इस डोज का मतलब होता है लाइट स्लीप। अब देखिए लाइट वाला वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था। लाइट स्लीप का मतलब होता है हल्की नींद, मतलब उनको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। मतलब जब वो अपने कार में अपनी माँ को बैठा कर ले जा रही थी, जब उनकी निगाह पड़ती है माँ के ऊपर, तो वो क्या कर रही होती है? हल्की हल्की नींद ले रही होती है। ओपन माउथ थेन, मतलब उनका मुख क्या था? ओपन था, खुला हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या गजब का वर्ड है। माउथ है, माउथ आपका नाउन है और ईडी जोड़ दिया। नाउन में कभी ईडी नहीं जुड़ता, नाउन कोई भी है उसमें ईडी नहीं जुड़ता। अगर ईडी जुड़ा तो इसका मतलब वो उस एक्टिविटी की बात है, मतलब वर्ब का काम करने लगा वो। ठीक है, तो ऐसे शब्द को क्या कर लिया था? बना लिया था। तो माउथेन का मतलब मुख से नहीं है, मुख वह ओपन करके सो रही थी या हल्की हल्की नींद ले रही थी। हर फेस, और उनका फेस क्या था? लिखा गया है आशन। ये भी देखिए मैंने खूब बताया है कि वर्ड्स यहाँ पे बनाए गए हैं, बहुत सारे वर्ड्स। यही आपकी 12th की इंग्लिश है। 12th की इंग्लिश में क्या होता है? वर्ड्स की बहुत बड़ा योगदान होता है। आप देखिए एस मीन्स राख होता है। एस मीन्स राख, मतलब एक तरीके से कहा जाए राख जैसा। उनका क्या लिखा गया भाई? हर फेस, उनका चेहरा। आसन मतलब एकदम धुंधला हो गया था, एस जैसा हो गया था, राख जैसा हो गया था। लाइक दैट ऑफ अ कर्व्स। कर्व्स मीन्स होता है डेड बॉडी। कर्व्स मीन्स क्या होता है? डेड बॉडी। क्या होता है भाई? डेड बॉडी। आप समझ गए हैं कि जब कोई किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका फेस जिस तरीके से दिखेगा, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, या पीला पड़ जाता है, इस टाइप का होता है। तो वो अपने माँ के फेस को देख करके किससे कम, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन होगी यहाँ पर कंपेयर कर लिया गया है। हर फेस मतलब उनके चेहरे को किससे कंपेयर किया गया है? डेड बॉडी से। किससे कंपेयर किया गया है? अब ये आपकी पोएटिक डिवाइस होती है। क्या होती है? पोएटिक डिवाइस होती है। आप जानते हैं डिवाइस होती है, और आप पोएटिक डिवाइस पूछा जाएगा, ये कंफर्म है आपके इस, जब भी ये स्ट्रेंजर देगा बोर्ड में, कभी भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए देगा तो हिंदी नहीं एक्सप्लेन करवाता ना, और अब इंग्लिश भी एक्सप्लेन नहीं करवाता, तो सीधे उसके पॉइंट्स पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखा गया है, हर फेस यहां से लेकर के आपका आशन लाइक आपका यहाँ तक में एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको आप बखूबी जानते हैं। वो क्या जानते हैं भाई? वो आपका है सिमली है। क्या है भाई? सिमली है। और सिमली की बात करते हैं अगर, तो आप जानते हैं सिमली क्या होता है। अगर सिमली की बात कर लेते हैं तो सिमली को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी सेंटेंस में आपको बताया गया है कि या तो एज दिख जाए, या तो लाइक दिख जाए, या तो फिर क्या दिख जाए? सो दिख जाए। इसमें से कोई भी दिख जाता है तो आप समझ पा रहे होंगे कि उस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? सिमली, जो अलंकार होता है। अब आप जानते हैं कि अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल करके पोएम का क्रिएशन होता ही है।
तो यहाँ पर आपकी एक विशेष पॉइंट मिला। फिलहाल इसके हिंदी को भी जाने। हर फेस मतलब उनका चेहरा, आशीन मतलब ब्लैक हो गया था, लाइक मीन्स के समान, दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह ना, एक डेड बॉडी के फेस के जैसे वो काला हो जाता है या पीला पड़ जाता है, उसी तरह से उनके मतलब सोचिए आप, अपनी माँ को, जीवित माँ को उन्होंने कंपेयर कर लिया किससे, डेड बॉडी। बट शी वॉज थिंकिंग शी विल नॉट मीट अगेन विद हर मदर बिकॉज हर फेस, हर कंडीशन वॉज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू, आई थिंक ये थिंक किया जाए कि उनकी कंडीशन जो थी और दयनीय थी, पिटिएबल कंडीशन थी, जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें सोच पा रही हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है एंड रियलाइज, और महसूस करती हैं विद पेन, कष्ट के साथ। और कष्ट के साथ क्या महसूस करती हैं, यही सारी चीजें। भाई अब किसी की माँ अगर इस कंडीशन में देखें तो शायद उनका जो रियलाइजेशन होगा, उनकी जो एक जो महसूस वो कर पाएंगी, वो पेन के साथ ही कर पाएंगे। लिखा गया रियलाइज्ड और महसूस की, क्या महसूस की, विद पेन मतलब दर्द के साथ। दैट मीन्स की शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह उसी तरह से उतनी ही, सॉरी, शी वॉज एज ओल्ड एज सी, वह उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितनी की वो थी। सी लुक्ड बट सोन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही इस प्रकार की विचारधारा को पुट कर देती हैं, पुट नहीं बल्कि थॉट अवे, पुट उनकी जो विचारधारा थी उसको तुरंत वो छोड़ देती हैं। मतलब इस तरह की जो थॉट उनकी बनी थी अपनी माँ के प्रति, वो जो थॉट बन गई थी कि इस तरह से हो गई हैं, लगता है हम उनको देख नहीं पाएंगे, तो अब वो कष्ट उनको होता है। और जब आप जानते हैं किसी ऐसे पल में जब बहुत कष्ट होता है तो लोगों की थॉट क्या होती है, लोगों की थॉट क्या होती है, उसको डाइवर्ट करना होता है। तो आप देखते हैं कभी कभी इस टाइप की थॉट बात की जाती है ताकि उनका माइंड वहां से हट जाए। तो पोएटेस भी वही काम करती हैं, और वो कौन सा काम करती हैं, तुरंत इस तरह की विचारधारा को छोड़ करके वो सीधे लग जाती हैं, क्या लग जाती हैं,